हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना केयर कर रहे होंगे सर्दियों में। और क्योंकि अब शादी का सीज़न भी आ गया, सभी लोग कह रहे हैं कुछ ऐसा चीज़ बताइए आप फेस के लिए जो स्किन पे ग्लो भी रखे और दाग धब्बे जो है वो भी दूर होता है, झुर्रियाँ भी ना आने पाए। क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो है झुर्रियों आने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि झुर्रियाँ ज़्यादा आ जाता है और यहाँ ब्लैक हेड्स हो जाता है, वाइट हेड्स हो जाता है। और शादी के सीज़न में तो सबको चाहिए भाई ग्लोइंग स्किन हो, समझ रहे हैं। हर चीज़ बताने से पहले पहले ये बताइए कि हम बोल रहे हैं पिंक परी ब्यूटी स्वाति, क्योंकि आप लोग याद रखिएगा हम बताते जाएंगे और आप लोग मेरा नाम नहीं जानेंगे तो हमें तो अजीब लगेगा, इसलिए हम बता रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। और शादी के सीज़न में भाई सबको चाहिए कि सबसे अलग हम दिखें। और जापान में जैसी लड़कियां होती हैं, सभी लोग का ये रहता है कि कैसी लड़कियां इतनी ग्लो क्यों देती हैं। भाई जापान की लड़कियां जो हों तो उनके जो फेस देखते होंगे अलग सा ही कुछ देता है, उनके फेस पर जल्दी झुर्रियाँ भी नहीं दिखाई देता है और हमेशा ग्लो देती रहती हैं, क्योंकि वो केयर करती हैं। खान पान में भी ध्यान देती हैं, क्योंकि वो लोग ऑयली का जो है बहुत ज़्यादा ऑयली इस्तेमाल नहीं करती है। खान पान में ज़्यादातर रूटीन सही होता है, एक्सरसाइज भी होता है, फेस की भी एक्सरसाइज होता है। और क्योंकि जब आपका फेस का केयर करेंगी और फेस के हिसाब से आप यूज करेंगी फेस पे कि क्या फेस पे मांग रहा है। ऑयल स्किन की अलग होती है ट्रीटमेंट, ड्राई स्किन की अलग होती है, सेंसिटिव स्किन की अलग होती है, हर स्किन की अलग अलग होती है। तो जब हर स्किन की अलग अलग होती है तो आप समझ सकते हैं कि उसी हिसाब से फेस मांगता भी है। और सर्दियों के मौसम में अलग और गर्मियों के मौसम में अलग। तो आप समझ रहे हैं कि हर मौसम के हिसाब से और फेस के हिसाब से और शादी अटेंड करना है और सब कुछ देखना है। तो जैसे मेकअप होता है कि हर स्किन के हिसाब से अलग अलग होता है, वैसे फेस को भी ग्लो देने के लिए भी सब चीज़ अलग अलग होता है। बहुत सारे सब होते हैं, बट आपको ये होता है ना कि स्किन के हिसाब से लगाएंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आप भाई पार्लर आप लोग सर्दियों के मौसम में जा नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट यूज नहीं होता। सभी लोग की सवाल होता है कि आप प्रोडक्ट का, जैसे आप पार्लर चलाती हैं और आप बताती है घर का, वैसे आप पार्लर में भी सामान देती है। आप सोचिए पहले को जो है घर का ही यूज करते थे, क्योंकि प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा नहीं था, उतनी नॉलेज भी सबको नहीं था। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका ज़बरदस्ती होता है कि पार्लर से ये चीज़ नहीं होता, ज़्यादा प्रोडक्ट उसे यूज करते हैं। सभी लोग यूज कर रहे हैं, सभी लोग बड़े बड़े, कोई अब ये दही है चावल ये सब लेके तो नहीं जाएगा ना घर में, वो एक दिन यूज होता है। जो प्रोडक्ट होता है कंपनियां होती है वो बहुत सारे दिन चलते हैं, क्योंकि उसमें हर चीज़ मिलाए रहते हैं। उसको कहीं जाना है तो लेके जाने में आसानी भी होता है। और ये प्रोडक्ट जो होता है जिसके पास जैसे पार्लर नहीं आ पा रहे हैं, जैसे आप बीमारी है कुछ भी है, घर पे भी तो मेंटेन होना ज़रूरी होता है, नॉलेज में होना ज़रूरी होता है। और बाकी कहो कि प्रोडक्ट ख़राब होता है, कोई भी ऐसी से होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिमाग से निकाल दिए, दोनों सही होता है। बस इतना आपको खाली ध्यान देना है कि आपको स्किन का केयर जो है रूटीन बरकरार होना चाहिए। घर पे हैं तो घर का करिए, आप आना चाह रही हैं तो वहाँ भी प्रोडक्ट आप लेके घर पे कर सकती हैं। क्योंकि प्रोडक्ट का भी एक से एक आजकल बहुत अच्छे अच्छे कंपनियाँ अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, वो भी बहुत फ़ायदा। क्योंकि भाई हम तो दोनों यूज करते हैं, क्योंकि एक चीज़ पे हम नहीं डिपेंड रहते। क्योंकि बात यह है कि आप लोग कहते हैं केमिकल होता है फेस को खराब, कैसे क्या, हर चीज़ तो केमिकल, खाने में हर चीज़ में तो मिलावट है, तो क्या करे, उससे कहाँ बचेगा कोई। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना होना चाहिए कि आपको कोई भी चीज़ ध्यान देना होता है कि स्किन पे कौन सा क्या होता है। स्किन के हिसाब से आप लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सबको खाली ये भ्रम है कि ये नुकसान करते हैं, बस स्किन के हिसाब से आप लोग यूज नहीं करते हैं तो नुकसान कर जाता है प्रोडक्ट, तो आप लोग को तो उनको लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। घर का भी देखिए, आपको यदि सही चीज़ आप सही फेस पे नहीं लगेगा तो वो घर का भी चीज़ आपको फेस पे नुकसान कर सकता है। और घर का बना चीज़ आप बहुत दिन तक नहीं रख सकते हैं, वो प्रोडक्ट आपको बहुत दिन तक चलेगा। तो आज का आगे चलते हैं, बहुत लंबी होती चली जाएगी वीडियो आप लोग का। आज सबके है कि चावल के आटे का यूज कैसे करें। अब आपको देखना कि स्किन आपकी मान लीजिए रूखी है, जब आपकी स्किन रूखी है, बेजान है, तो आप सोचिए रूखी के साथ क्या लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा मिलेगा उसमें बेनिफिट। रूखी है तो आप समझिए आप चावल का आटा तो लीजिए, रूखी में ज़्यादा दरदरापन तो होना नहीं चाहिए, तो आपको चावल का आटा लीजिए, उसको चावल का आटा को लेकर थोड़ी सी पानी में अच्छे से उबाल दीजिए, वो मुलायम हो जाए, समझ रहे हैं। उसमें मुलायम होने के बाद तब एलोवेरा जेल मिलाइए और उसमें आप ये देखिए कि आपके पास नारियल का तेल है, यदि आपके पास बादाम का तेल है बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको चमकदार चाहिए फेस अच्छा चमकता हुआ चीज़ तो जैस्मीन का ऑयल थोड़ा सा मिला देंगे
तो इतनी अच्छी खुशबू तो अलग से देगा और चमक भी देगा फेस पे। ड्राई स्किन भी कम हो जाएगा धीरे धीरे आपको। और उसमें यदि आप गाजर के जूस के साथ यदि मिक्स कर दे रहे हैं तो आपका दोगुना रिजल्ट देगा। आप क्या करिए, चावल के आटा को लीजिए, थोड़ा सा आप उसको उबालिए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा जो मात्रा है उसमें दूध डाल दीजिए और उसमें उबालने के बाद दूध डाल देंगे, एलोवेरा जेल उसमें डाल दीजिए, पाउडर बन गया अच्छे से, उसको लगाइए। थोड़ा सा जैसे ऑयल कम है तो ऑयल चाहे आपके पास नहीं है बादाम का तेल रख सकते हैं, जो आप यूज करिए ऑयल जो आप डेली नहीं है कैप्सूल आप विटामिन ए का डाल सकते हैं। आप बादाम है बादाम डालिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऑयल को होना चाहिए, ड्राई है तो आपको ऑयल होना चाहिए, नहीं है तो आप दूध वाला साड़ी भी घर पे है, नहीं ये सब चीज़ है तो आपको दूध की साड़ी का भी यूज कर सकते हो, उसमें भी पूरा अच्छी तरह से ऑयल होता है, समझ रहे हैं। अच्छे से उसको पाउडर बना लेना, बना के लगा के 15 मिनट आपको छोड़ना है। ड्राई है तो उसमें ऑयल मॉइस्चराइज होना चाहिए, अब नमी होना चाहिए। गाजर में भी अच्छी तरह जूस होता है, समझ लीजिए। चावल देखिए रूखा होता है क्योंकि ड्राई करता है तो उसमें दरदरा पर रूखे स्किन पर नहीं होता, तो पाउडर थोड़ा सा महीन होना चाहिए उसका, और उसको उबाल के उसकी पूरा जैसे माड़ जैसे होना चाहिए। बस यही ध्यान रखना है कि स्किन के हिसाब से जो हम कहते हैं। और आपकी ऑयली स्किन है तो पोर्स जो होते हैं गंदगी से गंदगी हो जाती है, तो आप उस पर थोड़ा सा दरदरा चलेगा तो उसमें आप एलोवेरा जेल मिला करके अच्छे से दही मिक्स करके थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालिए और उसको लगाइए, थोड़ी सी हल्की सी मात्रा में खूब मसाज करिए और मसाज करेंगे क्योंकि ब्लैकेट्स भी हो जाते हैं, समझ रहे। तो ब्लैकेट्स के लिए बहुत अच्छा है चावल का आटा। आप उसको खूब अच्छे से आप करिए, रब करिए धीरे धीरे, बहुत फ़ायदा करेगा। ऑयली स्किन जो है दही के और हल्दी और थोड़ी चावल का आटा मिक्स करके आप लगाइए, आपको बहुत। और गाजर के जूस में यदि आप मिक्स करें, गाजर के जूस में आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से विटामिन ए तो भरपूर मात्रा में मिलता है, और बाकी विटामिन ए है चाहे बी है सी है, पूरी भरपूर मात्रा में आपको विटामिन, तो इतना ज़्यादा पोटेशियम फाइबर कैल्शियम आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि आँख की मतलब आँख में प्रॉब्लम है तो देखिए आँख की चश्मे तक हट जाते हैं यदि लगातार आपको इसका यूज किया जाता है। आपको बहुत सारे उसमें ताकत बहुत अच्छा, एनर्जी बहुत अच्छा मिलता है। पीलिया अगर हो जाए तो भी उसमें फ़ायदा करता है। गाजर के जूस आप पीने में भी फ़ायदा करें, खाने में भी फ़ायदा कर, खा भी रहे हैं यदि आप उसका यूज भी कर रहे हैं तो आप सोचिए स्किन तो वैसे भी जो आप कहते हैं ना जापान लोग कि वो लोग खाने में भी अच्छी चीज़ यूज करती हैं कि वो लगाने का ही ना सोचिए। गाजर आप खाते रहिए तो ठंडियों में वैसे ही नमी बरकरार रहेगा। एलोवेरा भी वैसे ही फ़ायदा करता है। एलोवेरा और गाजर का जूस के साथ यदि चावल का आटा आपका मिक्स हो गया तो आपको चेहरे की तो चमक को तो कोई रोक नहीं सकता है, इतना अच्छा रिजल्ट देगा समझिए आपको। इसलिए आपको हमेशा ये बताते हैं कि आपको बेनिफिट लेना तो आपको स्किन को ध्यान देते हुए कि आपको कैसे चाहिए, क्या स्किन पे चाहिए, क्या कमी है। आपको ब्लैकहेड्स हो गया है तो आप कुछ नहीं करिए, आपके कॉफ़ी पाउडर है, कॉफ़ी पाउडर नहीं है कोई बात नहीं, आप बिस्किट चॉकलेट वाली आती है उसमें थोड़ा दरदरापन चीनी जैसे डालते हैं, उस बिस्किट को आप अच्छे से थोड़ा पाउडर पेस्ट बना लीजिए, उस पेस्ट को एलोवेरा के जेल के साथ मिक्स कर लीजिए और थोड़ी सी चावल की पाउडर उसमें कुछ दरदरा होता है, थोड़ी सी चावल की पाउडर डाल देंगे। और थोड़ा सा आपको सूखा यदि लग रहा है तो थोड़ी सी मात्रा, यदि थोड़ा सूखा ही चाहिए क्योंकि आप ब्लैकहेड्स से वाइट हेड्स निकालनी है तो थोड़ी सी, बहुत गीला नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे से रब करना होता है। वो चॉकलेट का जो पाउडर होता है जो बिस्किट वाला इतना बढ़िया ब्लैकहेड्स और वाइट हेड्स निकालने के लिए होता है कि आपको विश्वास करिए कि आप उसको ट्राई करिए, विश्वास तो मेरा करिए ही करिए, ऊपर से आप उसको ट्राई करने की कोशिश करिए। ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम सही कह रहे हैं कि गलत। जब तक खुद हम जो बता रहे हैं आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में रिजल्ट आप कैसे जान पाएंगे। तो आप चॉकलेट में तो अच्छी देखिए, कभी कभी एनर्जी नहीं रहता है, लगता है कमजोरी महसूस हो रहा है, अचानक क्या चाहिए बीपी लो होता है, लोग कहते हैं चॉकलेट खा लो आपको तुरंत लगेगा कि आ जाएगा। तो सोचिए आपको फेस में आप खाने में जब फ़ायदा कर रहा है तो आपको फेस पे यदि ब्लैकहेड्स वाइट हेड्स है तो आप थोड़ा सा रब करेंगे तो वो निकल जाते हैं बहुत तेज़ी से। कॉफ़ी पाउडर क्या होता है, क्यों चमक दिखाई देता है, क्योंकि उसमें पूरी तरह से मिलता है, उसमें देखते हैं नमी भी होता है, उसमें देखते लगता है कि मॉइस्चराइज भी होता है। तो वैसे बिस्किट सब कुछ डाल के बना, दूध के साथ फेंट के, और उसमें चीनी की भी मात्रा होता है, जब शुगर भी है उसमें, और उसमें चॉकलेट पाउडर भी है, और बाकी उसमें जो है आटा भी है। तो समझिए कितना बढ़िया स्किन देगा। तो आपको यदि ब्लैकहेड्स से वाइट हेड्स निकालना है तो आप चॉकलेट बिस्किट पाउडर बना के उसको यूज कीजिए। आपको ऑयली स्किन है, आपको इस ऑयली स्किन पे पूरी तरह से चमक लानी है, शादी के लिए तैयार होनी है
जापान जैसी स्किन दिखाई देनी चाहिए। तो आप उसमें दही चावल का आटा लीजिए, उसमें थोड़ा दही और हल्दी का पेस्ट मिलाइए और अच्छे से उसको लगाइए, थोड़ा सा हल्के हाथ से मसाज करिए खूब अच्छे से, और उसके बाद 15-20 मिनट छोड़ दीजिए। हल्का गुनगुना पानी से ऑयली स्किन के लिए धुलिए आप, समझ रहे हैं। और आपकी ड्राई स्किन है तो थोड़ी सी उसको चावल के आटे को थोड़ी सी पानी में पका के, नहीं तो दूध में थोड़ा, जैसे आप हलवा वगैरह बनाते हैं, पका के उसमें थोड़ी सी एलोवेरा जेल मिला के, थोड़ी सी आपको समझिए उसमें आयल चाहिए तो आप बादाम की आयल थोड़ी सी, एक दी आप डाल पा रहे हैं तो बादाम की आयल 1 चम्मच उसमें डालिए। डाल के अच्छे से मिला के उसको लगाइए, हल्के हाथ से उसको करिए, क्योंकि दरदरापन ज़्यादा ड्राई स्किन पे नहीं होना चाहिए। और गाजर के जूस के साथ मिक्स करिए आप, वो भी ऑयली के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप वो जो उस पैक को बना रहे उसके बाद बेसन लीजिए 1 चम्मच। बेसन आपको चमक चाहिए, शादी में जाना है तो आप बेसन लीजिए। और वो गाजर का जो आपका जूस है, उस जूस में थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ी उस और दूध लीजिए, उसमें मिक्स कर दीजिए। और बेसन हो गया, दूध भी, आपको कैल्शियम भी मिल गया। और सोचिए गाजर में तो आपको भरपूर मात्रा में आपको फ़ायदेमंद, हम आपको बता रहे कितना फ़ायदा गाजर करता है। आप उसका पैक एक बार आप लगाइए और लगा के हमें आप रिजल्ट खुद बताइए। हम तो जो बता रहे हैं आप भी खुद बताइए और सामने देखिए। तो आपको हमें ऐसा समझ में ऑयली स्किन के लिए बता रहे, ड्राई स्किन के लिए बता दिए, सेंसिटिव स्किन के लिए भी बता दिए कि सेंसिटिव स्किन के लिए भी एलोवेरा जेल फ़ायदा करता है, गाजर भी फ़ायदा करता है। क्योंकि सेंसिटिव क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में करने में दिक्कत होता है, बस उतना होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा, यदि आप पिंपल्स वगैरह है कुछ है तो आराम से काम करना चाहिए। और स्किन क्या होता है, सहने की क्षमता कम होती है, बस इतना देखिए आप। आप उसमें भी ये सब एलोवेरा, चावल के आटे और ये सब फ़ायदा करता है। आप आज आपको समझ में आ गया, अच्छे से आप यूज करिए। यूज करने के बाद आप ज़रूर बताइए। यदि आपको ब्लैक हेड्स आँख पे हो गया है तो आलू का आप काट के रख सकते हैं, नहीं तो जो बताए गाजर का ही आप काटिए, क्या कद्दूकस कर लीजिए, उसी के जूस में भिगो के आँख पे रखिए और पूरे फेस में सीरम के हिसाब से आप यूज करिए रात को भी, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। इस समय सीजन भी है, खाइए भी और उसका जूस भी पीजिए और आप फेस पैक भी उसका लगाइए और आप देखिए खुश रहिए और आराम से वीडियो देखते रहिए। अच्छा लगे सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना मत भूला करिए और ऐसे ही याद करते रहे। ओके, बाय बाय।